हाँ, इसको इलाज के लिए भेजा जाएगा। आप ये नोट कर लें, जो भी खर्चा होगा राज्य शासन करेगा। और जब इतनी हिम्मत है हमारे बेटे कृष्ण कुमार में, तो बेटे तेरे हाथ भी लगेंगे और हाथ काम भी करेंगे। बोले थे कि मध्य प्रदेश शासन उठाएगी और मामा जी उठाएंगे और इन लोगों कमिश्नर और कलेक्टर साहब को ही देकर चले गए थे। मतलब कि वो जो बात हुई थी इन्हीं लोगों को, तो अब कुछ भी मतलब वो वादा पूरा नहीं हुआ था। हम उनके बहुत लोग कहाँ कह रहे हो कि लज्जा गंगा जी वहाँ बैठा दे तो बढ़िया वो सोचे ही पैसा वैसा कहन कि नहीं। रोटी वोटी तोड़ देते हैं, धर देते हैं, पानी वानी फिर खा लेते हैं अपने से। और बैठा करके बच्चों से कह देते हैं कि इनको भी अपनी पेन या कलम देकर सिखाना कि भाई ऐसे लिखो। तो हमारा नाम कृष्ण कुमार केवट है। मैं माओगंज ज़िले से हूँ। मेरा पहले से जन्म हमारा हुआ था, मैंने ऐसे ही जन्म लिया हूँ कि हमारे हाथ नहीं था जन्म से, है ना। तो बहुत ही कष्ट होता था, हाथ नहीं है तो दूसरे ही सब करते थे, है ना। तो हमारे घर वालों ने, हमारी माता जी ने से पाल कर इतना बड़ा कर दिए हैं, है ना। मैं पढ़ाई, माता जी लोगों का सहयोग था तो पिताजी का, तो मैं अभी इतना तक पढ़ाई भी किया हूँ। मैं पहले छोटे से था, पहले मैं चल नहीं पा रहा था, ठीक है ना, रेंग नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, छोटे बच्चे रहते हैं तो बकोइया करते हैं, बोलते हैं, है ना। तो मैं तो बकोइया नहीं, डायरेक्ट रेंगने लगा हूँ। बड़ा हो गया हूँ तब रेंगने, नहीं तो मैं चल नहीं पा रहा था। जो सुबह से उठता हूँ तो ब्रश कराना और नहलाना, तेल लगाना, ये सारा ये माँ करती हैं। तो हो गया बहुत से न बैठा तो बनाए न पकोइया करा तो बना रहा है। अब सब लोग देखे यहाँ तो कहा कि हो गई अब का कर बन के मैं कि ये भी कहूँ काम लायक तो नहीं आई। अब देखा तो कहा कि हो गई ये रही है, इनके हाथ है ये नहीं है तो भी का करिए। तो हम बोलन के हाथ नहीं है तो हमारे संतान आई, हम उनके का करब का न करब ऐसा हमारे द्वारे क्यों बोलन। हम उनके बहुत लोग कहाँ कह रहे हो कि लज्जा गंगा जी वहाँ बैठा दे तो बढ़िया वो सोचे ही पैसा वैसा कहन कि नहीं। जैसे हमारे 3 ठे लड़कियाँ हैं तो उनसे ज़्यादा हम इनका हिम्मत बांधे हैं कि इनका करब, हमारे जीवन भर इनके दुख न हो। दे देंगे, निकाल कर ले आकर धर देंगे और रोटी वोटी तोड़ देते हैं, धर देते हैं, पानी वानी फिर खा लेते हैं अपने से। तो स्कूल में ले जाकर हमारे मम्मी पापा बैठाते थे तो हम बैठकर देखते देखते हम भी सीख गए। इनके सिखाने पढ़ाने में बच्चे लोग जाते थे स्कूल, गांव के यहीं पास में स्कूल थी, तो हम ज़बरदस्ती ले जाके इनको वहाँ बैठा जाती थी और बैठा करके बच्चों से कह देते कि इनको भी अपनी पेन या कलम देकर सिखाना कि भाई ऐसे लिखो। हम भी कुछ टाइम तक रुक के, आधा घंटा 1 घंटा रुक के इनके पैर में अंगूठा में फंसा करके बताते थे कि इस तरह से लिखो पढ़ो। से भी बनने लगा, पढ़ने पैर से लिख हम लोगों को देखते देखते लिखने भी लगे। पहली से 5वीं तक गांव में ही पढ़ा हूँ, 6वीं से 8वीं तक उमरी माधव में पढ़ा हूँ। मैं छोटे थे तो ऐसे देखते देखते हमसे बनने लगा, अपने से लिखने, पेन पकड़ कर लिखने लगे, है ना। 8वीं के बाद फिर 9वीं क्लास में नाम लिखा। हमारा एडमिशन हुआ माओगंज में, 9वीं से पढ़ते थे। यहाँ से पैदल जाते थे, पैदल आते थे। यहाँ से 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना पड़ता था। ये पहली बारिश ऐसे होती थी तो हम जाते थे तो हमारे जांघ तक पानी, इतना पानी रहता था पुल के पास, तो लोग पकड़ कर क्रॉस कराते थे हम लोग। 12th मैंने 2020 में पास किया हूँ, है ना। मैंने टॉप किया था, हमारा आर्ट था, आर्ट से थे। माननीय मुख्यमंत्री तक यहाँ से मीडिया के द्वारा हमारा वो संदेश पहुँच। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेधावी छात्रवृत्ति जो मतलब 25,000 मिलता था, उसी में बुलवाए। हाथ ना होने
जिनके कारण श्री केवट साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, वे प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर इन्होंने यह सफलता अर्जित की है। एक बार कृष्ण कुमार का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत किया, अभिनंदन किया। सर ने आश्वासन दिए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, तो जो जो वादा किए थे, मैं बोला था कि मामा जी मेरे हाथ नहीं है जन्म से। नहीं, मामा जी बोले अपने माता पिता भर का बेटा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का बेटा हो और मामा जी का बेटा हो। वादा ये किए गए तो हाथ लगवाने के लिए बात हुई थी। हाथ लगवाने के लिए बात हुई तो हाथ लगवाने के लिए फिर 2021 में मैंने गया दिल्ली, इंदौर गया। तो इंदौर में डॉक्टर ने बोला हाथ को वो आ गया था, तो डॉक्टर ने बोले कि हाथ बेटा लग जाएगा, काम नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि हाथ लगवाने जब काम ही नहीं करेगा तो क्या मतलब है लगवाने से, इसीलिए मैंने नहीं लगवाया हाथ। वहाँ से मैं चला आया और मामा जी बोले थे कि बेटा हाथ लगेगा, काम भी करेगा। और आज हम ये फैसला करते हैं कृष्ण कुमार की पढ़ाई का पूरा खर्चा, IAS की कोचिंग, ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा, वो पूरा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। उसकी एक व्यवस्था बना ली जाए। मैं निर्देश करता हूं आपको। और सर सोच रहा हूँ कि हमारे हाथ लग जाए सर। क्या बेटा? हाथ दोनों हाथ ये भी तुरंत। यहाँ कमिश्नर भी है, आप लोग व्यवस्था करो। इसका चेकअप होगा बेटे का, और जहाँ भी हाथ लग सकते होंगे वहाँ इसको इलाज के लिए भेजा जाएगा। आप ये नोट कर लें, जो भी खर्चा होगा राज्य शासन करेगा। और जब इतनी हिम्मत है हमारे बेटे कृष्ण कुमार में, तो बेटे तेरे हाथ भी लगेंगे और हाथ काम नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी वादा पढ़ाई का खर्च बोले थे कि मध्य प्रदेश शासन उठाएगी और मामा जी उठाएंगे, और इन लोगों कमिश्नर और कलेक्टर साहब को ही देकर चले गए थे। मतलब कि वो जो बात हुई थी इन्हीं लोगों को, तो अब कुछ भी मतलब वो वादा पूरा नहीं हुआ था। शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मोहगंज से BA किया हूँ, और माखनलाल चतुर्वेदी से मैंने DCA भी किया हूँ। हमारे नवगठित जिला मोहगंज बना, तब से हमारे कलेक्टर साहब अजय श्रीवास्तव जी यहाँ बैठने लगे थे। कलेक्टर साहब ने जाने कि ऐसी ऐसी बात है, सब मैटर हमारा था पुराना, तो साहब जाने तो हमारा नंबर लिए। सर हमारे घर दूसरे दिन ही, पहले दिन जो जानकारी हुई उनको मीडिया के द्वारा, तो दूसरे दिन हमारे घर पहुँचे। तो साहब से फिर अपनी जो हमारी समस्याएं थी सुनाया कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब से बोले कि मैं अपनी कोई नौकरी मिल जाए तो मैं अपना घर परिवार भी चलाऊं, उसी के ज़रिए पढ़ाई भी करता रहूं कलेक्टर साहब से। तो कलेक्टर साहब ने बोले को ठीक है कृष्ण कुमार जी, आपको मैं अपने ही कलेक्ट्रेट कार्यालय ऑफिस में नौकरी छोटी सी दे देता हूँ। हाँ, तो कलेक्टर साहब ने दिए हैं, अभी 5-6 महीने हो गया है। एक छोटे भाई हैं और वो अभी BSc सेकेंड ईयर में है, वो नीट करना चाहते हैं। उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है और नीट की कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि भोपाल में जो OBC के हॉस्टल हैं मैं बात करूँगा, जो आयुक्त हैं हमारे OBC के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि वहाँ नीट की सुविधा हो कोचिंग के लिए तो भेजेंगे। प्लस इनका जो परिवार है उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आजीविका के समूह में शामिल करके इनकी माता जी को, और कोई लोन वगैरह यदि लेना चाहें, कोई व्यवसाय करना चाहें तो वो भी हम तब कराएंगे। कोशिश करेंगे कि परिवार पूरा बहुत आगे बढ़े और एक पूरे भारत के सामने एक एग्जाम्पल बन जाए। कलेक्टर साहब अपने उससे रखे हैं, मतलब कि कंपनी आउटसोर्स कंपनी बोलती है, उसी से पैसा आता है जी। उसमें 11-12 हज़ार है, उतने में मेरे को पूछता नहीं है कि जितना सैलरी है उसमें हमारे को नहीं पूछता। सपना हमारा है कि कलेक्टर बनने का सपना था,
तो हमारा सपना एक बार डुबा दिए थे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। सपना एक बार डूब गया था, तो ये कलेक्टर साहब ने आए तो हेल्प करने के लिए बोले साहब ऐसे चलो इस जाने तो ऐसी बात है। 3 साल बाद साहब ने बोले कि कृष्ण कुमार मैं ये करता हूँ, तो साहब आए तो वो दिए, तो फिर से हमारी उम्मीदें आ गई, जग गई कि मैं हो गया सर करूँगा। सर बोले कि करो कृष्ण कुमार मैं साथ हूँ। कलेक्ट्रेट में काम यही घर से ही थोड़ा बहुत जो देते हैं तो करते हैं। बोले हैं घर से ही करो, आप घर से पढ़ाई भी करो। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा वो है कहने का निवेदन कर रहा हूँ, तो शासकीय हो जाए तो मैं अपने अच्छे से पढ़ाई करूँ और घर परिवार का खर्चा उठाऊँ, और जो जैसे हम जैसे लोग और जैसे गरीब लोग हैं उनकी भी मैं सेवा करूँ।